हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे बच्चे। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैबुलरी में हम लोग पढ़ रहे 4 से 5 सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा करेंगे। मतलब 4 से 5 वर्ड पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स, आइडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये मतलब पर डे का रहा करेगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा वर्डन होते हैं, मतलब ये है ऐसे 4 हो गई आपकी वोकैबुलरी हो गई, ऐसे 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, ऐसे 2 से 3 फ्रेजल वर्ब्स हो जाएंगे और 2 से 3 आइडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। ऐसे मतलब धीरे धीरे करके आपको पर डे याद करते हुए चलना। चलिए पढ़ते हैं। जैसे अनफेटर्ड पढ़ते हैं। अनफेटर्ड में आता है निर्बंध। निर्बंध का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को हम लोग फ्री कर देते हैं, है ना, जैसे कहते जा सकते जा चीज़ें अपनी ज़िंदगी वही वाला। इसके मतलब सिनोनिम्स क्या आ जाएगा? अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनबाउंड। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, लीज, पकड़ लेना, जकड़ लेना। ठीक है ना। और सेकेंड मीनिंग आती है ट्यूटलेस। ट्यूटलेस मतलब होता है संरक्षण, है ना, संरक्षण में शिक्षा। जैसे कि हम लोगों को पापा भी बताते हैं कि बेटा ये ना करो, वो ना हो, स्कूल वाले होते हैं ऐसी जहाँ जॉब वगैरह इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया जाता है वही। तो गार्जियनशिप हो जाएगा इसका सिनोनिम, इंस्ट्रक्शन, मेंटरशिप, इसको हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? निग्लेक्ट करना, इग्नोरेंस करना, अबेंडनमेंट करना। ठीक है ना। अब थर्ड मीनिंग आती है कैटलाइजिंग। कैटलाइजिंग में क्या आता है? प्रेरित करना। जैसे किसी को मोटिवेशन देते हैं ना, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो वही वाला कैटलाइजिंग मतलब प्रेरित करना। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रिगरिंग करना, स्पार्किंग, स्टिमुलेटिंग। ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हिंडरिंग करना, सप्रेसिंग करना, डिलेइंग करना। ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अब फोर्थ मीनिंग आती है हैविंग, मतलब दर्दनाक, भयानक। जैसे कि सिनोनिम्स हो गया हमारा डिस्टर्बिंग, ट्रॉमेटिक, पेनफुल, है ना। और एंटोनिम हो जाएगा हमारा प्लीजेंट, सूथिंग, कंफर्टिंग। हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला वर्ड आता है हमारा लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब टेम्पररी, है ना। उसमें एक वर्ड होता है एफेमेरल। ठीक है ना। और सेकंड वर्ड आता है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और रॉन्ग डूइंग। इसका मतलब होता है एक्सोनरेट करना, मतलब किसी को जैसे जेल में बंदा से तुमने रिहा कर दे, जा, तुम्हारे सारे जो तुमने गलत काम किए हैं उसको सब कुछ छुटकारा, वही वाला सीन एक्सोनरेट करना। थर्ड आता है सोशिएबल एंड ऑन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है ग्रीगेरियस। ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। फ्रेजल वर्ब फर्स्ट हमारा गेट बैक, मतलब टू रिटर्न टू अ प्लेस और रीगेन पोजीशन ऑफ समथिंग, मतलब वापस आ जाना। गेट बैक, वापस आ जाना। रन अवे, रन अवे मतलब भाग जाना। जैसे टू एस्केप और लीव अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी और सर्टेनली। जैसे तुम्हारी लड़ाई और तुम्हारा दोस्त भाग गया था, वही वाला रन अवे। ब्रेक डाउन करना, अगर टू स्टॉप फंक्शनिंग और फेल, मतलब तुरंत ही जो काम हम कर रहे हैं वो तुरंत बंद कर देना या फेल हो जाना। इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला हमारा इडियम एंड फ्रेज है आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड समथिंग फुल्ली और फुल्ली आर डेंजरस, मतलब उन्हें पता ही नहीं है। जैसे होता है ना कि अल्पर गगरी छलकत है, वही वाला आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। और सेकेंड आता है आ स्नोबॉल इफेक्ट, मतलब तेजी से उसका प्रभाव पड़ता हुआ। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, अब उसका तेजी से प्रभाव पड़ रहा है ना, वही वाला सेंस है। आ सिचुएशन इन विच समथिंग इंक्रीज इन साइज और इम्पोर्टेंस एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। ठीक है ना। अब थर्ड आता है आ स्नोबॉल चांस इन हेल। इसका मतलब होता है नो चांस एट ऑल, मतलब बोलते हैं ना कि अब यम पॉसिबल, है ना, यम पॉसिबल, वही वाला। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं भैया। ठीक है, बाय।